सर फिलहाल तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी ले लिया है और उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये फ्राइडे तक जो है इनको रिजल्ट निकालना था। मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि ये मेरी पेंटिंग, इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े चैनल के ऊपर इतने बड़े ट्रेंडिंग पे जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर फिर दुख मुझे बहुत हुआ कि उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला था कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई है। हालांकि वो झूठ नहीं था। अभी जो सीन दिखाया जा रहा है वो भी एक फेरियर हॉल का ही सीन है। जो पहले एक बिल्डिंग दिखाते हैं ना, वो भी हम्म। फेरियर हॉल का है। बाकी अंदर का जो सीन है, जो इंटीरियर दिखा रहे हैं, तो उसका भी वो हमें कंफर्म नहीं कह सकता कि वो वो फेरियर फ्रेयर हॉल है या हॉल में कोई ही लगी बेंगलो है है या या नहीं कोई लगी, सही। घर वगैरह लिया हुआ है। सर कॉपीराइट्स का सोचा हुआ है इंशाल्लाह। अभी मुझे पता अभी मेरे इल्म में है कि यूट्यूब से भी कांटेक्ट किया जा सकता है कि जी। कॉपीराइट क्लेम के हवाले से। तो फिलहाल जो है मैं फेरियर हॉल से कांटेक्ट की करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मैं ये दो पेंटिंग्स वापस ले लूं और मैं पेंटिंग लूंगा वापस दोनों। बहुत शुक्रिया सैफी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। ये मामला था क्या सोशल मीडिया पर इस वक्त? इसमें मतलब सोशल मीडिया पर आग की तरह ये फैल रहा है कि ये आपकी पेंटिंग्स थी, उसके बाद ये आपसे कहा गया कि ये पेंटिंग्स गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, और 7 साल के बाद आपको ये पेंटिंग्स नजर आई एक ड्रामे में। जी मैम, ये मैंने 2017 में एग्जीबिशन की थी। ओके। तो ये मेरे थीसिस वर्क का, यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का। तो हम्म। फाइनल ईयर में मैंने तकरीबन 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से मैंने दो पेंटिंग निकाल कर पार्टिसिपेट किया था ये फेरियर हॉल के अंदर। सही। तो उधर एग्जीबिशन तो लग गई, एग्जीबिशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मेरी पेंटिंग अब मुझे वापस कर दे, जबकि सेल भी नहीं हुई। तो उनका फाइनली यह कहना था कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं। आपके साथ दो तीन और भी आर्टिस्ट हैं ओह। जिनकी पेंटिंग में हमें नहीं मिल रही। शायद उन्होंने कोई रिनोवेशन का काम वगैरह कराया होता है गैलरी का। तो मैंने उनकी बात पर यकीन करते हुए वो पेंटिंग मैंने छोड़ दी। और वो 2017 की बात है। जब अब 2024 में मैं एक निजी चैनल के ऊपर एक ड्रामा देख रहा था। उस ड्रामा सीरियल में जब वो मैंने पेंटिंग्स अपनी पहचानी, एपिसोड नंबर 17 कभी मैं कभी तुम ड्रामा के अंदर मैंने देखी। हम्म। तो फिलहाल तो मैं मुझे तो शौक लगा सैफी, कि आपकी मेरी फीलिंग्स कैसी थी पेंटिंग्स जब इतने आप बड़े वैसे ही प्लेटफॉर्म। ड्रामा देख रहे थे और ड्रामे में जब आपने देखा कि वो आपकी पेंटिंग है, तो आप उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? फिलहाल तो मैं मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि ये मेरी पेंटिंग, इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े चैनल के ऊपर इतने बड़े ट्रेंडिंग पे जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर फिर दुख मुझे बहुत हुआ कि उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला था कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई है। हालांकि वो झूठ नहीं था। अभी जो सीन दिखाया जा रहा है वो भी एक फेरियर हॉल का ही सीन है। जो पहले एक बिल्डिंग दिखाते हैं ना, वो भी हम्म। फेरियर हॉल का है। बाकी अंदर का जो सीन है, जो इंटीरियर दिखा रहे हैं, तो उसका भी वो हमें कंफर्म नहीं कह सकता कि वो वो फेरियर फ्रेयर हॉल है या हॉल में कोई ही लगी बेंगलो है है या या नहीं कोई लगी, सही। घर वगैरह लिया हुआ है। ये तो सैफी, तो अभी अपनी पेंटिंग्स उसके की बाद को मेरी वापस आवाज हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने ड्रामा जो मैनेजमेंट है उनसे राब्ता किया है, फ्रेयर हॉल के मैनेजमेंट से राब्ता किया है, क्या तरीकाकार अपनाएंगे अब आप? फेरियर हॉल से मैंने रब्ता उस दिन किया था। तकरीबन एक हफ्ता हो गया जब मैंने ये आवाज उठाई सोशल मीडिया के ऊपर। पहले मैं उनसे ट्राई किया तो तकरीबन 4-5 मैंने कॉल्स की, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन तो मैंने सैफी, सोशल जो मीडिया का सहारा लिया कि ड्रामा ये प्रोडक्शन पेंडिंग। है बिग बैंग, उन्होंने तो एंटरटेनमेंट्स, उन्होंने तो लाताल्लुकी का इजहार किया और आपसे माजरत भी की है कि उनको इल्म नहीं था कि ये इस तरह से ये चोरी हुई हुई पेंटिंग है जो इस्तेमाल हो रही है। जी मैम, वो मैंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट पढ़ी थी। तो वो बोल रहे हैं कि हमने जो ये शूट किया हुआ है तो हमने अपनी पेमेंट अपनी रेंट पे किया हुआ है। हालांकि उन्होंने अच्छा। वाकई रेंट पे किया हुआ है। अब अपनी पेंटिंग्स को आप वापस लेने के लिए क्या कर रहे हैं सैफी, ये बताएं। सर फिलहाल तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी ले लिया है और उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये फ्राइडे तक जो है इनको रिजल्ट निकालना था। अच्छा, और कल डीजी साहब तो ने भी जो सैफी, मुझसे कांटेक्ट हमारे किया था, नाजरीन को डीजी एंटीक्यूटी मुझ समेत डिपार्टमेंट ये भी से। बताइएगा कि और तरीकाकार होता क्या है? कोई भी आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग्स फ्रेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए प्रेजेंट करता है तो फिर वापस किस तरह से लेनी होती है, क्या तरीकाकार होता है? सर जैसे एग्जीबिशन खत्म होती है ना, तो तकरीबन महीने डेढ़ का बीच में गैप आता है। उनसे कांटेक्ट करते हैं, अगर एग्जीबिशन खत्म हो गई है, वॉल से अपनी पेंटिंग उतार कर नीचे रखी गई है, तो हम आए अपनी पेंटिंग लेकर जाए, पहले कांटेक्ट करते हैं। तो वो ठीक है। जब कहते हैं बिल्कुल अब एग्जीबिशन खत्म हो गई, आप अपनी पेंटिंग अभी लेकर जा सकते हैं। हम्म। और जैसे सेल होती है तो वो खुद कांटेक्ट करते हैं कि आपकी पेंटिंग सेल हो गई है, आए और अपना चेक लेकर जाए। ये तरीका होता है। अच्छा, हमें ये बताएं सैफी कि अगर ये सेल होती है तो इसकी क्या कीमत होती है, मतलब मिनिमम कितने पैसों में सेल होती है?
तो मैम गैलरी का एक अलग हिसाब होगा, फेरी हॉल का उधर को किसी एक बड़े आर्टिस्ट होते हैं, एक छोटे नए आर्टिस्ट जो जो नए नए मार्केट में आ रहे होते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता मार्केटिंग का। तो मैं भी एक नया आया था मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन पहली थी फेरी हॉल के अंदर। तो मेरी जो उस पे तकरीबन प्राइस दिखी हुई थी, वो तो मैंने 50 से स्टार्ट किया था, क्योंकि अच्छा। जो बड़े आर्टिस्ट तो उनकी 1 लाख 2 लाख 3 तो लाख सैफी, तक की अभी ये होती है। बताएं कि अभी इब्तदाई तौर पर आप बस अपनी गुमशुदा पेंटिंग्स को वापस हासिल करना चाहते हैं, या जब आपने ड्रामे में ये सीन देखा जिसमें आपकी पेंटिंग्स दिखाई गई थी, और चूंकि वो डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, तो आपने कॉपीराइट्स का भी कुछ सोचा हुआ है? सर कॉपीराइट्स का सोचा हुआ है इंशाल्लाह। अभी मुझे पता अभी मेरे इल्म में है कि यूट्यूब से भी कांटेक्ट किया जा सकता है कि जी। कॉपीराइट क्लेम के हवाले से। तो फिलहाल जो है मैं फेरियल हॉल से कांटेक्ट की करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मैं ये 2 पेंटिंग्स वापस ले लूँ, और मैं पेंटिंग लूंगा वापस दोनों। और 7 साल जो उन्होंने मेरी पेंटिंग के ऊपर जो क्रेडिट कमाया है, ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने एक ड्रामे में यूज नहीं की। ये तो कुदरती जो है ना, मैं एक ड्रामा देख रहा था, मेरे सामने नजर से गुजरी की मेरी पेंटिंग से, शायद मैं भी हो सकता है कि ये किसी और ड्रामों में भी यूज हुई हो, और हम्म। किसी इवेंट्स में, किसी फिल्म्स में। और ये भी सुनने में आ रहा है तो कि सैफी, क्या एक ड्रामा बड़ा प्रोडक्शन से बहुत भी बड़ा कोई आप इसका थिएटर हर्जाना होगा, लेंगे? उसमें भी ये पेंटिंग्स देखी गई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सैफी, मेरा ये 7 अगर आप साल सुन का जो पा रहे हैं जितना तो भी ये हर्जाना बताएं कि बनता है, ड्रामा जितनी प्रोडक्शन से भी हर्जाना लेंगे आप इसका, क्योंकि आपके कंसेंट के खिलाफ ये इस्तेमाल की गई है। जी जी, बिल्कुल मैं उनसे भी मैं बिल्कुल ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो पाकिस्तानी टैलेंट है, पाकिस्तानी मुसव्विर हैं, अगर वो अपने ऑन पर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और फाइनल थीसिस में से 2 पेंटिंग्स थी जो इस तरह से गायब हुई, और बाद में 7 साल के बाद कैसा और 7 साल एक लंबा अरसा होता है। आई एम लंबा श्योर अरसा अगर होता है 7 साल बाद किसी ड्रामा में ये यूज हो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली सोची समझी कितनी, किसी ने यस, और कितनी तरीकाकार को ये अपनाते हुए मतलब इसको महफूज रखा। पसंद की गई। और फिर ड्रामे में वो सब, ज़ाहिर है ड्रामे में वो चीज़ दिखाई जाती है जो सबसे बेहतरीन होती है। एग्जैक्ट। तो सबसे बेहतरीन पेंटिंग के तौर पर दिखाया गया। तो बस इसी तरह से आपकी हेल्प होनी थी अल्लाह की तरफ से, तो समझ लें आपकी हेल्प हो गई है। अब यह है कि आपकी पेंटिंग्स आपको वापस मिल जाएंगी। मामला जो है वो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ज़ाहिर है अब मॉर्निंग शो का भी हिस्सा बन चुका हुआ है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है वो आपकी आवाज़ बनेगा, और आप चाहते हैं कि इस पर जो भी आपके हक़ में बेहतर हो वो सामने आए।